सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। गाइज़ वीडियो काफ़ी दिनों के बाद अपलोड हुई है। दरअसल मैं काफ़ी टाइम से बिजी चल रहा था। एक्चुअली मेरे कुछ एग्ज़ाम वगैरह थे तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो अपन ने स्टार्ट कर दिया है 2024 सीजल प्रिपरेशन। अगर मैं 23 की बात करूँ तो देखो 23 का एग्ज़ाम भी हो गया है, अभी आंसर की आई है बट अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। मैं प्री की बात कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन टीचर, सो मतलब कई टीचर के हिसाब से मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, बट कई टीचर ऐसे हैं जिनके अकॉर्डिंग मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। सो मैं मतलब थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मेरा कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी मैंने इधर से स्टार्ट कर दिया। सो गाइस देखो, आज जो है मतलब आज आपको 9th ऑफ सितंबर है। टोटल मैंने ना 1 फैब से स्टार्ट करा, मतलब 1 फैब मान के चल रहा हूँ कि 1 फैब को हो सकता है कि एग्ज़ाम हो, या तो 1 फरवरी होगा या तो 1 मार्च होगा। अप्रैल मई में तो होगा नहीं, मतलब इतना तो कंफर्म है कि उससे पहले एग्ज़ाम होगा। सीजल 2024 की बात कर रहा हूँ। सो आज जो है डे 1 है। टोटल अगर काउंट करा जाए तो टोटल 145 डेज़ हैं अभी आज से। सो उसके हिसाब से अपन ने आज का शेड्यूल तैयार कर लिया है। ये दरअसल मैंने कल रात को ही सारा कुछ यहाँ पे लिख लिया था। सो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश में देखो 1 वर्ड, एडियम्स और सिनोनिम्स। अभी मैंने एंटोनिम्स यहाँ पे काउंट नहीं किया है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए भी है जो फर्स्ट टाइम सीजल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने तो सीजल दे रखा है, CHSL भी दे रखा है। अभी कुछ दिन पहले मेरा MTS भी था, ठीक है। तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है वाली वीडियो। तो देखो अपन इंग्लिश की बात कर रहे थे। इंग्लिश में 1 वर्ड हो गया, एडियम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया। ये अपने को पर डे 1 से 15 यानी कि 15-15 या तो फिर मिनिमम 10 यानी कि 10 से 15 के बीच पर डे अपने को याद करना है। धीरे धीरे फिर अपन जो है ना ये बढ़ा देंगे, मतलब एक दिन में 30, एक दिन में 40 ऐसे करके। बट अभी नहीं, अभी अपने को 10 से 15 के बीच याद करना है। उसके बाद ग्रामर की बात करें। ग्रामर में अपना जो पहला टॉपिक है आज का वो है प्रोनाउन। अगर मैं प्रोनाउन की बात करूँ तो इस टॉपिक के लिए 4 डेज़ इनफ है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट है अपना मैथ। तो मैथ का जो आज टॉपिक मेरे को कवर करना है वो है परसेंटेज। परसेंटेज मेरे को टोटल 4 डेज़, हाँ परसेंटेज के लिए 4 डेज़ काफ़ी है। सो मेरे को मैथ का बता दिया आपको मैंने, रीजनिंग का बता दिया। अब जो आपका लास्ट है वो है GS। देखो GS में स्टैटिक में एक टॉपिक है घराना। अगर आपने SSC का एग्ज़ाम दिया है, चाहे वो MTS हो, CGL हो, CHSL हो, तो आपको पता होगा अच्छे से कि घराना चैप्टर से, घराना चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो मेरा कल MTS का एग्ज़ाम था तो उसमें भी एक क्वेश्चन घराना से आया था कि पंडित बिरजू महाराज जो है वो किस घराना से रिलेटेड है। अगर आपको पता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना। सो अपन बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। सो अगला सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री में जो आज का टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, मतलब अगर SSC की बात करें, CGL CHSL। सो मुझे इस टॉपिक को एनी हाउ 2 दिन में कंप्लीट करना है। अब देखो ये तो हो गया टोटल, मैंने आपको बता दिया, बट मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये जितने भी है ना, ब्लड रिलेशन, प्रोनाउन, 1 वर्ड, एडियम, सिनोनिम्स, आपको परसेंटेज हो गया, स्टैटिक का हो गया, इन सब का मेरे पास ऑलरेडी नोट्स बना हुआ है। सो मुझे नोट्स नहीं बनाना है, मुझे बस रिवाइज करना है। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे वो आपको घराना हो, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, तो मेरे पास सबका ऑलरेडी नोट्स बना हुआ है। तो जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम सीजल की तैयारी कर रहे हो या फिर आप फर्स्ट टाइम SSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। विदाउट नोट्स बनाए नहीं हो पाएगा, दिक्कत है फिर, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रामर के टॉपिक प्रोनाउन से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने ऑलरेडी प्रोनाउन का नोट्स यहाँ पे बना रखा है। एक सेकेंड, हाँ ये रहा। सो देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर के जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो CGL हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो MTS हो, स्टैनो हो, सब में आता है एरर का क्वेश्चन। तो प्रोनाउन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यहाँ पे से मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ फिर से। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो टोटल 15 पेज इसके नोट्स बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से ना ग्रामर के जितने भी मेरे पास टॉपिक के जो नोट्स बने हैं, सबसे ज़्यादा जो नोट्स बना है वो इसी टॉपिक का बना हुआ है, प्रोनाउन का। ये बहुत लेंदी चैप्टर है। बाकी 15 पेज है तो 4 डेज़, तो उस हिसाब से आज मुझे या 3 या 4 पेज कंप्लीट करना है इसका। बाकी एरर तो आता ही आता है यहाँ से एग्ज़ाम में। सो फाइनली मेरा आज का जो टॉपिक था प्रोनाउन वो हो गया है कंप्लीट। अब अपन यहाँ पे सबसे पहले टिक कर देते हैं। उसके बाद अपने को नेक्स्ट टॉपिक करना है स्टैटिक का घराना। घराना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने SSC का कोई सा भी एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है। सो इसमें लखनऊ घराना आपने सुना होगा, उसके बाद आगरा घराना, पंजाब घराना। अच्छा आपके लिए क्वेश्चन है, सबसे पुराना घराना कौन सा है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड टोटल मेरे पास इसके 5 पेज के नोट्स बने हुए हैं। अगर आपके पास इसका नोट्स नहीं है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक जो है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। सो
आज मुझे इसके 2 पेज, हाँ 2 पेज बस रिवाइज़ करना है, बाकी 3 पेज मैं कल करूँगा। सो फाइनली मेरा आज का जो स्टैटिक का टॉपिक था वो भी हो गया है कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे से पहले टिक कर देता हूँ। उसके बाद अपने को नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है वो है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जो आज मुझे कंप्लीट करना है वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो इस कॉपी के पीछे कहानी है। कहानी ये है कि ये काफ़ी फट चुकी है और काफ़ी टाइम पहले मैंने इसका नोट्स बनाया था और जो ऊपर का कवर था वही फट चुका है, बट इसे मैंने अच्छे से यहाँ पे टेप वगैरह लगा रखा है ताकि ये फटे ना, क्योंकि नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं वापस से इसका नोट्स बनाऊँ, इसीलिए। सो बाकी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो इसे सबसे पहले मैं रिवाइज़ कर लेता हूँ। अब क्वेश्चन नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं कि आपको टॉपिक को स्किप करना है। अब देखो मैथ में कितने सारे चैप्टर्स हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर चैप्टर से क्वेश्चंस आएँ। उसी तरीके से स्टैटिक में भी कई सारे चैप्टर्स से स्टैटिक ले लो आप, चाहे वो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इको, उसके बाद साइंस हो गया। सो आपको सब कुछ कवर करना है। सो इसीलिए ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसे मैं फटाफट रिवाइज कर लेता हूँ। चलो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि रावी नदी का पुराना नाम क्या था? अगर आपको पता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में आंसर ज़रूर करना। सो आज का जो ये टॉपिक है ये भी मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और बाकी जो बच गया इसे मैं कल लर्न करूँगा। सो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं कौन सा है। पहले मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो अब मुझे लर्न करना है ब्लैक बुक। ब्लैक बुक का यानी कि जो आज का जो वोकैब सेक्शन है, ये 1 वर्ड, एडियम्स हो गया, फ्रेज़ हो गया, ये तीनों मुझे कम से कम 10 से 15 के बीच मेरे को याद करने हैं। अभी स्टार्टिंग में कम कम लर्न करने हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही टाइम बीतेगा तो ये 15 से 20 होगा, 20 से 25 होगा। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा जो अपने को पर डे कम से कम 40 से 50 वोकैब पर डे याद करने, जैसे 1 वर्ड का 50 हो गया या फिर एडियम्स का 50 हो गया। सो इसे मैं जल्दी से रिवाइज़ कर लेता हूँ क्योंकि इससे पहले भी इसे मैंने याद कर रखा है। सो मुझे बस रिवाइज़ करना है 1 वर्ड, एडियम्स और आपको ये सिनोनिम्स। अभी एंटोनिम्स नहीं करना है, एंटोनिम्स कुछ दिन के बाद अपने स्टार्ट करेंगे। सो फाइनली जो है अब जाके मेरा आज का ये टॉपिक जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। सो अपने को इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है मैथ। और मैथ का जो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज टोटल मेरे को 4 डेज़, हाँ 4 डेज़ काफ़ी है परसेंटेज के लिए। सो यहाँ पे ना देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। सबसे पहले ये कुल मिला के ना 70 से 80 ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें सब टाइप कवर है। ये मैंने यूट्यूब से ही करा है। सो टोटल मुझे 70 क्वेश्चन अभी सॉल्व करने हैं। अगर मैं सॉल्व करने बैठ गया तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो मैथ को मैं बाद में करूँगा। अपन उससे पहले कर लेते हैं रीजनिंग। देखो रीजनिंग का टॉपिक है ब्लड रिलेशन। इसमें कुल मिला के ज़्यादा टाइप नहीं होते, मतलब गिने चुने कुछ टाइप होते हैं और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं सीजीएल में, चाहे वो CHSL हो चाहे वो MTS हो। सो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कर रखे हैं, इसे बस एक बार देखना है। और रीजनिंग में क्या होता है कि अगर आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, तो आप जो मॉक देते हो, चाहे वो सेक्शनल मॉक हो चाहे वो फुल लेंथ मॉक हो, तो वहाँ से आपका रीजनिंग रिवाइज़ होते रहता है। सो मेरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, बस मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ। अभी जैसे आज मैंने ये ब्लड रिलेशन के सारे टाइप्स देख लिए। सो कल मैं इसके क्वेश्चंस लगाऊंगा। सो ये तो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया रीजनिंग। मैं यहाँ पे इसे टिक कर देता हूँ। अब बच गया मैथ, तो मैथ को मैं बाद में कंप्लीट कर लूँगा। सो गाइस वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है एंड आई होप आपको आज की वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपने अभी सीजीएल की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। बाकी जो मेरा स्टडी का शेड्यूल है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।